अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं भाई आप लोग खैरियत से होंगे। एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत बड़ी खुशखबरी और एक बहुत अच्छी न्यूज़ के साथ जनाब हाजिर हैं आपकी खिदमत में। बताने वाले हैं आपको कि आज हम बताएंगे कि कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसे हमारी गवर्नमेंट ने इन्विटेशन भेजा और उन्होंने एक्सेप्ट किया और अब फाइनली वो आ रहे हैं पाकिस्तान। यकीनन ये ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में हर शख्स जो है वो जानना चाहता है, जिसको हर शख्स मिलना चाहता है, जिनसे हर शख्स सवाल करना चाहता है, जिनसे हर शख्स के मिलने की कभी ना कभी ख्वाहिश रही या होगी या है। तो जनाब ऐसी शख्सियत के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ और साथ में आपको बताएंगे कि जी हाँ, आपको बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के कौन कौन से बड़े शहरों में वो आएंगे, कितने दिन का उनका पाकिस्तान में स्टे होगा। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर जाकिर नाइक, जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। भारत से फिलहाल उनको निकाल दिया गया है और भारत में उनको मफरूर करार दे दिया गया है, क्योंकि वो भारत वापस फिलहाल नहीं जा सकते जब तक कि ये हुकूमत है, मोदी हुकूमत है, उनका कुछ नहीं हो सकता है। ये सब इंकशाफात उन्होंने नादिर अली की पॉडकास्ट के अंदर भी किए और नादिर अली जो पहले पाकिस्तानी यूट्यूबर बन गए थे जिन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक का इंटरव्यू किया, और उन्होंने उस इंटरव्यू के दौरान ये भी कह दिया था नादिर अली ने कि मुझे लगता है कि आप अब जल्द पाकिस्तान आने वाले हैं। इट्स मीन कि ये प्रोसेस तब से ही चल रहा होगा और इसलिए नादिर अली को पता होगा कि अब इस पॉडकास्ट के बाद ये पाकिस्तान आएंगे ही आएंगे। वैसे दुबई गए थे नादिर अली उनका इंटरव्यू करने के लिए, और अब क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने खुद इनवाइट किया है डॉक्टर जाकिर नाइक को, इस हवाले से डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया है कि वो आएंगे, कराची में कुछ उनके लेक्चर्स होंगे, फिर उसके बाद वो लाहौर आएंगे, लाहौर में उनके कुछ लेक्चर्स होंगे, इस्लामाबाद स्टे करेंगे, वहाँ की टेक्नोलॉजी की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी जाएंगे, वहाँ पे कुछ लेक्चर्स होंगे। 5 अक्टूबर को डॉक्टर जाकिर नाइक जो है पाकिस्तान के अंदर मौजूद होंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस चीज़ का भी जिक्र किया था कि मेरी जो हिट लिस्ट पर हैं, मुझे लगता है कि वहाँ काम करने का बेहद मज़ा आएगा और वहाँ पर लेक्चर्स देने का रिस्पांस जो है बेहद अच्छा आएगा। एक तो उन्होंने इंडिया की बात की कि खुले मैदान के अंदर इतने सारे लोगों को, और फिर उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके मजहब को भी फॉलो नहीं करते, वो जब सवालात करते हैं तो बहुत मज़ा आता है और इतना बड़ा मैदान लाखों लोगों से भरा देखकर मुझे बेहद खुशी होती है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, और पाकिस्तान के बाद उन्होंने कहा था बांग्लादेश में। फिलहाल बांग्लादेश वो नहीं जा सके, ये भी उन्होंने बताया, लेकिन अब क्योंकि वो 5 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, इससे पहले 1991 के अंदर इंकशाफ किया उन्होंने कि वो पाकिस्तान आ चुके हैं। लेकिन उस वक्त डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि मैं इतना फेमस नहीं था, कोई भी मुझे नहीं जानता था और मैं मिलने आया था डॉक्टर इसरार को, और मैं चाहता था कि यहाँ पर इस्लामिक लाइब्रेरीज जो बनाई जाएं। और इस हवाले से जब मैंने डॉक्टर इसरार से बात की थी तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए थे, क्योंकि उस वक्त मुझे कोई भी नहीं जानता था और वो बड़ी हैरानगी के साथ मुझे मिले थे कि भाई कौन मुझे मिलने आया है। और 1991 के अंदर मैं पाकिस्तान आया था उनको मिलने के लिए। बाद में इसलिए नहीं आ सका क्योंकि फिर अगर पाकिस्तान आता तो इंडिया वापस ना जा सकता, लेकिन क्योंकि अब उनको इंडिया में तो आपको पता ही है कि उनको मफरूर करार दे दिया गया और अगर वो इंडिया जाएंगे तो उसी वक्त उनको गिरफ्तारी देना पड़ेगी। इसलिए अब उनको जहाँ से भी इन्विटेशन आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं तबलीग का काम करूँगा, खुले दिल से इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो जा रहे हैं। इंशाल्लाह वो पाकिस्तान आएंगे 5 अक्टूबर को, और इसके बाद वो क्या कहते हैं, उनका एक बहुत ही मज़ेदार दिलचस्प पैगाम है आप पाकिस्तानियों के लिए, वो सुनिए और जल्दी से वापस आइए। Are you truly coming to Pakistan? When are you coming to Pakistan? Will your talks be in Urdu or English, and so on and so forth? I would like to inform the viewers that inshallah, I will inshallah be coming to Pakistan in the month of October, and I've been invited by the government of Pakistan for a series of lectures which I'll be giving in the 3 major cities, that is Karachi, Lahore and Pakistan. I'll be giving public talks in Karachi on Saturday the 5th October as well as Sunday the 6th October. I'll be giving 2 public talks in Lahore on Saturday the 12th of October and Sunday the 13th of October, as well as in Islamabad on Saturday the 19th of October and Sunday the 20th of October. I have received many requests and invitations from various different universities from Pakistan and different cities from Pakistan. Time will not permit me to accept all,
because the invitations are in hundreds and it's increasing every day. Inshallah, we'll select some of the important universities. One university that we've already selected is the NUST, that is National University of Science and Technology in Islamabad. So inshallah, during my stay in Islamabad, I'll be giving one lecture in the university. We have received various other invitations from different universities and from different cities. But as you may be aware, that amongst all the invitations that I've been getting in the last several decades, the maximum invitation that I've got is from the country of Pakistan. And finally, this is my first visit to Pakistan on an official lecture tour. I've been to Pakistan in 1991. It was a personal visit. Before I started giving public talks, I'd gone to meet Dr. Israr Ahmad. May Allah grant him Jannat al-Firdaus. So this is my first official visit to Pakistan for official lecture tour. Regarding the question, will I be giving talks in Urdu or English? Inshallah, my public talks, which I mentioned in the weekends, would be in Urdu. My talks in universities may be in English. My son Farik would be accompanying me, and the public talks, maybe out of 6, 3 he'll be giving in Urdu, 3 in English. And it's my dream that it was a long-awaited dream of mine that to come to Pakistan for a lecture tour, and I'm looking forward for it. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that it is a successful lecture tour, and may inshallah the people benefit, and may I also benefit from this trip. जी, तो आपने सुना। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो एक मुस्लिम कंट्री है, हो सकता है यहाँ पे उनको इतना अच्छा रिस्पॉन्स ना आए। तो मैं आपको बताऊंगी कि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि देवबंदी और बरेलवी जो हमारे माशाल्लाह से भाई हैं, इन्होंने मस्जिद को मैदान जंग बना लिया और इन्होंने मस्जिद में महज एक छोटे से इख्तलाफ के ऊपर इतना झगड़ा किया और वहाँ पर इन्होंने मैदान जंग बना दिया, और जो चीज़ें थी, जो मस्जिद के अंदर सामान था, वो तमाम एक दूसरे की तरफ फेंकना शुरू किया, और इस दौरान मस्जिद के अंदर काफ़ी नुकसान भी हुआ। अब आप सोचिए कि क्या ऐसे लोगों को सही मालूमात फराहम करना, ऐसे लोगों की तबलीग करना, ऐसे लोगों के पास डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोगों का आना कितना ज़रूरी है। तो ऐसे लोगों को खुले दिल से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने दावत दी है कि आइए सभी और खुले मैदान के अंदर उनको ज्वाइन कीजिए। बाद में जब वो पाकिस्तान पहुंचेंगे, प्रॉपर इस चीज़ की सासत जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और हम भी देते रहेंगे जितनी हमारे पास होगी। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? और अगर आप डॉक्टर जाकिर नाइक के फ़ैन हैं तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में उनके लिए एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा, और आपको उनका आना पाकिस्तान के अंदर कैसा लगा ये भी बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।